हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विषय व्यवसाय अध्ययन के प्रथम पाठ की, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा और उसकी अवधारणा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रबंध का अर्थ। प्रबंध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैनेज से हुई है, जिसका अर्थ होता है हाथ बांधना। प्रबंध की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ बांधना। प्रबंध की परिभाषा। सामान्य शब्दों में प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण का समावेश होता है। जो प्रबंध होता है ना, वो इनके कार्यों के बिना अधूरा होता है। अगर प्रबंध के कार्य नहीं होंगे ना, तो प्रबंध होगा ही नहीं। ये काम कैसे करता है? ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। नियोजन मतलब क्या होता है? जिस नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। पहले हम क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। जैसे हमारा सपोज करो हमारा एक बिजनेस है, हमें उसमें मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति भी करनी है और लाभ करना है। अब बिजनेस कैसे चलाएंगे भाई? पहले से तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें किस चीज़ का बिजनेस खोलना है। तो नियोजन क्या है? प्लानिंग करिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, यानी कि अगर चलो हमने प्लानिंग कर ली कि अब हमें बुक स्टोर खोलना है, तो बुक स्टोर की प्लानिंग कर ली। दूसरी बार ऑर्गेनाइजेशन, संगठन यानी कि लोगों को इकट्ठा करना है कि तुम्हें ये काम करना है। कर्मचारी कौन क्या काम करेगा। और गया नियुक्तिकरण, यानी कि उसको पद पे नियुक्त करेंगे। फोर्थ कार्य क्या है उसका? निर्देशन। नियुक्त कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको कि भाई तुझे तो ये काम करना है, तुझे ये डिपार्टमेंट संभालना है, तुझे ये डिपार्टमेंट संभालना है। नियंत्रण। एक क्या होता है? जो प्रबंधक होता है, वो क्या करता है? इन सबके कार्यों पे क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो प्रबंध के कार्यों के बिना क्या है? प्रबंध अधूरा है। तो एक प्रोफेसर कुंटज के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए अपने लक्ष्य को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। तो कुंटज के अनुसार क्या है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग क्या है? समूह में कार्य करें और क्या कर सकें? समूह में कार्य करते हुए क्या कर सकते हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं प्रबंध की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की अवधारणा 3 तत्वों पर आधारित होती है। प्रथम प्रक्रिया, द्वितीय प्रभावी ढंग से, तृतीय पूर्ण क्षमता से। इन 3 तत्वों से प्रबंध की अवधारणा का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं प्रबंध की विशेषताएं। पहला, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सही बात है। प्रबंध की यह विशेषता है कि यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात प्रबंध तभी किया जा सकता है जब प्रबंध का कोई उद्देश्य हो। बिना उद्देश्य के प्रबंध किसी काम का नहीं होता। सही बात है। प्रबंध क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। व्यवसाय में प्रबंध किस तरह किया जाएगा ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, लाभों की प्राप्ति हो सके। अच्छा, घर में प्रबंध किस लिए? घर में प्रबंध किस लिए किया जाता है कि घर में प्रबंध इसलिए किया जाता है कि कोई भी चीज़ हो वो अपनी जगह पे, इस जगह पे मिल सके, आसानी से मिल सके, किसी को क्या हो ना हो, कष्ट ना हो। प्रबंध सर्वव्यापी क्रिया है। प्रबंध की दूसरी विशेषता है कि सर्वव्यापी है, विद्यमान है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इत्यादि। जो प्रबंध है वो सर्वव्यापी, यानी कि प्रबंध क्या है? ऐसा नहीं कि प्रबंध सिर्फ व्यवसाय में, हम बिजनेस स्टडी में पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडी में ही प्रबंध है। हर जगह प्रबंध होता है। स्कूल में मैनेजमेंट नहीं होता है कि ये क्लास, ये ऐसे थोड़ा ना होता कि LKG UKG फर्स्ट सेकंड चलो सबको एक साथ ही बिठा दो, एक साथ ही पढ़ा दो, पढ़ना तब भी वही है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? सब में स्टेप वो प्रबंध के मैनेजमेंट होता है कि भाई ये 5th क्लास है, ये 6th क्लास है, ये 11th है, ये 12th है, ऐसे ऐसे क्लासेस डिवाइड होती है। इसलिए स्कूल में ऐसे होता है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर अलग होता है, वो भी मैनेजमेंट है। उस रूम में ये है, नॉर्मल अलग है, ऑपरेशन थिएटर अलग है, और रिसेप्शन अलग है। ये चीज़ें क्या है? मैनेजमेंट ही तो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ है। तो प्रबंध क्या है? सभी जगह व्याप्त है। तीसरी विशेषता, प्रबंध की एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ग्रुप प्रोसेस। प्रबंध की परिभाषा है कि सामूहिक क्रिया है। प्रबंध समूह में रहकर किया जाता है। यहाँ समूह में अधिकारी व कर्मचारी दोनों है, दोनों की सहमति से ही प्रबंध किया जाएगा। मतलब जो प्रबंध है वो सामूहिक क्रिया है। जो प्रबंध है वो किसमें किया जाता है? समूह में किया जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई तेरी मर्जी कुछ और चल रही है, भाई मेरी मर्जी कुछ और चल रही है। प्रबंध क्या होगा? दोनों की आपसी सहमति के अनुसार ही किया जाएगा। सबको एक साथ, सबका मत ध्यान में रखे हुए किया जाएगा। प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध एक बहुआयामी क्रिया है, अर्थात इसके बहुत से आयाम है। इसमें केवल एक का ही नहीं अपितु सभी का
क्रियाकलापों का प्रबंध किया जाता है, अर्थात लोगों का प्रबंध, कार्यों का प्रबंध, परिचालन का प्रबंध। मतलब ऐसा नहीं कि प्रबंध सिर्फ एक ही चीज़ का किया जाता है, प्रबंध एक बहुआयामी आयाम होता है। मतलब लोगों का प्रबंध कि भाई लोगों का क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। कार्यों का प्रबंध कि कार्य ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो भी वर्क का मैनेजमेंट। परिचालन का प्रबंध कि क्या मतलब उनका जो स्टॉक होगा वो कैसे होगा, उसका भी क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध को ना ही तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जाता है। एक तरीके से तुम कोई बुक्स वगैरह ऐसे फैला दो और दूसरी जगह देखो कि कितने मैनेजमेंट से लगी हुई है, तो तुम उसको छू सकते हो प्रबंध को कि हाँ भाई मैंने छुआ, या बस उसे देख सकते हो कि प्रबंध भाई कहाँ चल रहे, दिखाइए भाई कहाँ चल रहे प्रबंध, ऐसे थोड़ा ना देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। हाँ ये होता है असली मैनेजमेंट, देखो कितने तरीके से लगा रखी है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। जो प्रबंध है वो निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज प्रबंध नहीं हुआ, कल आज हो गया तो कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रबंध क्या है, लगातार चलने वाली क्रिया है। प्रबंध के उद्देश्य, जो प्रबंध के उद्देश्य होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: संगठनात्मक, सामाजिक और कर्मचारीगण संबंधित उद्देश्य। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य के तक के पढ़ेंगे। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य, प्रबंध के संगठन के उद्देश्यों के लिए नियंत्रण उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इससे सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त होते हैं। अतः सभी विद्यार्थी जैसे अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। जो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं वो क्या कहता है कि इसको सभी का ध्यान में रख के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने अपने फायदे के लिए कर लो, कर्मचारी के में भी, अंशधारी के में भी, ग्राहक, सरकार, सबका हित ध्यान में रख के करना चाहिए। प्रबंध एक सामाजिक उद्देश्य है। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य, जो व्यवसाय होता है वो समाज में रहकर किया जाता है, तो प्रबंधक का ये दायित्व बनता है कि समाज के लोगों को क्या होना चाहिए, समाज के लोगों के प्रति उसको क्या करना चाहिए, उत्तरदायित्व बनता है कि उसको उनको अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्रदान करें। उसके प्रति जो भी दायित्व बनता है उन्हें वो क्या करना चाहिए, पूरे करने चाहिए। प्रबंध के कर्मचारीगण उद्देश्य, एक व्यवसाय तभी चलेगा जब उसमें मालिक और कर्मचारी दोनों अपनी अपनी भूमिका निभाएं। तो प्रबंधक का यह दायित्व बनता है कि कोई कर्मचारी को प्रोत्साहित करें। मतलब अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। उसको ये बोलना, उसको एहसास कराए कि वो भी संस्था का क्या हिस्सा है, उसकी क्या लेनी चाहिए, जो भी कोई काम करता है तो उसकी राय लेनी चाहिए। अतः उसको समय समय पर पदोन्नति जैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है, सिर्फ प्रबंध का अर्थ पढ़ा है, प्रबंध की अवधारणा पढ़ी है, प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी है, उसके बाद प्रबंध के उद्देश्य पढ़े। कल हम पढ़ेंगे प्रबंध के महत्व, प्रबंध की कार्य और प्रबंध की प्रकृति। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।